नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। बलरामपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। उनकी हत्या राजनीतिक कारणों से करवाई गई थी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी हत्या का कारण यह भी था कि तुलसीपुर विधानसभा से फिरोज पप्पू समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार भी हो चुके थे और रिजवान जहीर अपने बेटी जेबा रिजवान के लिए सपा का टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौके पर आला कत्ल के हथियार लोहे की रोड और चाकू भी बरामद किया गया है, जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली नेता पूर्व सांसद एवं विधायक रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान, उनके दामाद रमीज नेमत समेत 3 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिसमें आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने फिरोज पप्पू की हत्या रिजवान जहीर के कहने पर की थी। वहीं अपनी मेहनत के बल पर जनता के दिलों पर राज करने वाले फिरोज पप्पू तो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन आज यह खुलासा बलरामपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं तुलसीपुर की जनता समेत जिले भर के लोग कह रहे हैं कि फिरोज पप्पू इतने नेक इंसान थे कि उनके अंदर गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल थी वह जनता के लिए अमृत साबित होती थी, जिसके दम पर वह 2 बार चेयरमैन के पद पर आसीन रहे हैं। फिरोज अहमद पप्पू की हत्या का खुलासा 6वें दिन पुलिस ने किया है और आरोपी रिजवान जहीर उनके दामाद थे तथा बेटी सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने यह भी बताया कि हत्या का खुलासा करने में उन्हें रात दिन एक करना पड़ा। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। पुलिस की टीम सक्रिय रही और सप्ताह भर भी नहीं बीता और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस का मानना है कि हत्यारे आपराधिक किस्म के हैं। इनके ऊपर जिले में कई मुकदमे भी दर्ज हैं, जिन्होंने कई बार फिरोज की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसमें विफल रहे। जनवरी 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नमिता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेस पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेस हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये वो केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेहराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में हैं, उनके सन इन लॉ के संपर्क में है, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से हमने जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है।